जम्मू में सुजवा के पास आज सुबह 4:30 बजे के आसपास एक और आत्मघाती हमला हुआ है। हमला सीआईएसएफ की बस पर ग्रेनेड से हुआ है। बस में 15 जवान सवार थे, जिसमें एक एएसआई शहीद हुआ है, जबकि 9 जवान घायल हैं। हमलावर दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। दोनों आतंकी विदेशी थे। इससे पहले जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप के पास भी आतंकी हमला हुआ था। हमले में एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आत्मघाती हमलावरों को घेरा हुआ है। सुजवा में जहां आज 2 हमले हुए हैं, वो जगह सांबा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, जहां परसों पीएम का कार्यक्रम होना है। ऐसे में जहां एक तरफ इस तरह के हमलों से आतंकियों की बौखलाहट साफ दिख रही है, वहीं इस तरह हमले होना सुरक्षा बलों के लिए भी बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आज एक और आतंकी ढेर। परसों से जारी मुठभेड़ में अब तक लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू समेत 4 आतंकी ढेर, 4 जवान भी घायल। बारामूला में आतंकी जिस घर में छिपे हुए थे, उसे सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ा दिया है। धमाके के बाद घर में आग लग गई। एनआईए के स्थापना दिवस समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर में हो रहा है आतंकियों के स्लीपर सेल का सफाया। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार, जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। सीसीटीवी कैमरों की वजह से निगरानी हो पा रही है। जहांगीरपुरी के तमाम इलाकों में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जिससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच आज की नमाज के लिए छोटे बच्चों को मस्जिद न आने की अपील की गई है। जहांगीरपुरी जामा मस्जिद की ओर से यह अपील की गई। जहांगीरपुरी में हिंसा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद आज भी हालात सामान्य। आज भी जहांगीरपुरी के तमाम इलाकों में कड़ी सुरक्षा देखी जा सकती है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचे, जहां पिछले शनिवार को हिंसा हुई थी। पुलिस ने कुशल चौक के पास उन्हें रोका, कहा पीड़ित हिंदू परिवारों से मिलना चाहते थे। मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अभी हमें एक बार उस पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। उनके जो जिस प्रकार के उनके मन के अंदर दुख है या जो वो सहयोग चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, उसके लिए हम आए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर सियासत भी जारी है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज घटनास्थल का मुआयना करेगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन वाली जगह पर सियासी दौरे। कल कांग्रेस नेताओं का दल पहुंचा, पुलिस ने ज्यादा आगे जाने नहीं दिया। अजय माकन बोले खुलेआम कानून तोड़ा जा रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर थमा, लेकिन नहीं थम रही है सियासत। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। बुलडोजर के एक्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा साफ है कि एक समुदाय को डायरेक्ट संदेश दिया जा रहा है। हमें तो लग रहा है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोग के स्टेटस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे इसमें। जहांगीरपुरी हिंसा और बुलडोजर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा एनआरसी कानून लागू करने का सही समय आ गया। जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर एनआरसी कानून लानी चाहिए और एनआरसी कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र है, भारत में भी होनी चाहिए। जहांगीरपुरी हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा हिंसा का कौन जिम्मेदार है ये सब जानते हैं। पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये देश की एकता के लिए सही नहीं। दिल्ली का दंगा किसने किया है, किसने भड़काया है, पूरे देश में क्या हो रहा है, ये पूरा विश्व जानता है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी को कोई सुझाव नहीं दे सकता, काश वो हम लोगों से सुझाव मांगते। वो ये भी भूल गए हैं कि बिना किसी भेदभाव के शासन चलाने की कसम खाई है। अगर
प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि उन्होंने जब ओथ लिया था, उन्होंने जब शपथ ली थी अपनी, तो उन्होंने कहा था कि मैं निष्पक्ष रूप से काम करूंगा और सबके लिए काम करूंगा, सबका प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने इसीलिए एक स्लोगन भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 हफ्ते तक बुलडोजर पर ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश, कहा कार्रवाई चलती रही तो गंभीरता से लेंगे 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने एमपी के खरगोन में 88 हिंदुओं के मकान तोड़ने की जानकारी देकर चौंकाया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आई सच्चाई, इन मकानों को 7 मार्च को रोड चौड़ा करने के लिए गिराया गया। बुलडोजर पर विवाद के बीच मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, बोले सही फैसला नहीं लिया तो महाभारत होगी, मुसलमान सड़कों पर आ गया तो मुश्किल होगी। अगर धृतराष्ट्र बने रहे नरेंद्र मोदी तो मैं ये कहता हूं कि महाभारत होने से हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी। जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। तौकीर रजा के बयान पर हिंदू महासभा का हमला, स्वामी चक्रपाणी बोले लगता है कि तौकीर रजा और दारुल उलूम देवबंद ने देश में गृह युद्ध कराने की पाकिस्तान से सुपारी ले रखी है। ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है और ये चाहते हैं कि देश में गृह युद्ध हो। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के खिलाफ जेएनयू में प्रदर्शन, एनएसयूआई के छात्रों ने गंगा ढाबा से साबरमती तक निकाला मार्च, सरकार से मुआवजा देने की मांग की। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। जहांगीरपुरी हिंसा के 3 और आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी, 5 आरोपियों पर पहले ही एनएसए लग चुका है। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपी अंसार की एक और तस्वीर टीएमसी नेता के साथ सामने आई। अंसार बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के पार्षद अजीजुल रहमान के साथ दिखा। रहमान ने कहा, फोटो तो कोई भी किसी के भी साथ खिंचवा सकता है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार शेख पर बड़ा खुलासा, कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं उसके तार। अंसार और उसके साथियों पर पहले ही हथियार और लाठी डंडे जमा करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस का दावा, जहांगीरपुरी हिंसा में कई कुख्यात गैंगस्टर भी शामिल थे। 20 ऐसे गैंगस्टर की पहचान कर तलाश की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी सोनू चिकना की आज होगी रोहिणी कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है 4 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में चली गोली, 2 वकीलों के बीच शुरू हुए झगड़े में हुई फायरिंग। सुबह 9:30 बजे के करीब हुई घटना में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। खरगोन हिंसा मामले में पुलिस ने उपद्रव में शामिल एक और आरोपी सेजू उर्फ फिरोज पानवाले पर की एनएसए की कार्यवाही। उपद्रव के दिन पत्थरबाजी में शामिल था। अब तक कुल 168 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली हिंसा के मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। हनुमान जयंती के दिन हुबली में भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा आज मुंबई रवाना होंगी। कल सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का करेंगी पाठ। हमने तारीख दे दी है, समय बता दिया है और शिव सैनिकों को तैयारी करने के लिए समय भी दे दिया है। हनुमान चालीसा विवाद पर नवनीत राणा को मुंबई की कार्यवाहक मेयर किशोरी पेडनेकर का जवाब, कहा मातोश्री हमारे लिए मंदिर है, अपवित्र विचार वालों को हमारा मातोश्री मंदिर है, हमारे मातोश्री के रक्षण ऐसे अपवित्र विचारों से हम नहीं देंगे अंदर जाना।
कानपुर में ईद पर सुरक्षा की मांग को लेकर मुस्लिम सामाजिक संस्था ने सीएम योगी को लिखा खत, ईद की नमाज के दिन कड़ी सुरक्षा की अपील की। यूपी में नए लाउडस्पीकर और माइक लगाने की नहीं मिलेगी इजाजत, सीएम योगी ने दिए आदेश। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। योगी ने कहा, एक भी पत्थर चला तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। यूपी में ईद के मौके पर सावधानी बरतने में जुटे अधिकारी पुराना लखनऊ पहुंचे। योगी सरकार के 2 बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी के शाहजहांपुर में एसपी नेता रोशन लाल की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे की जमीन पर बनाया गया था अस्पताल। सूरत में असामाजिक तत्वों के खिलाफ चला सरकार का बुलडोजर। रांदेर में पुलिस के साथ मारपीट करने वाले आरिफ के क्लब को ढहाया गया। 2 वाहन जब्त, 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। अलवर में राजगढ़ नगर पालिका ने 85 मकानों समेत 3 मंदिरों पर चलाया बुलडोजर। विपक्ष ने जताया विरोध, कार्रवाई को लेकर मामला दर्ज। जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी में भू माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की। कहा, याचिकाकर्ता का मामला जनहित का नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती। एमपी में शिवराज सरकार का नया फरमान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी थानों को दिया निर्देश। कहा, विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। यूपी एमपी के बाद बिहार में भी बुलडोजर का जोर। बक्सर हत्याकांड में फरार 5 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 2 घर जमींदोज। अब बिहार में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। राज्य के भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा, राज्य के सभी जिलों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जो बिहार सरकार के जमीनों पर अतिक्रमण कर लिया है, वैसे जगहों पर बुलडोजर चलेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी जब चुनाव या उपचुनाव हारती है तो ऐसा ही करती है। बेचहा में हार से बीजेपी बौखलाई हुई है। झारखंड के गिरिडीह में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने से हड़कंप। मुखिया प्रत्याशी के नामांकन के जुलूस में लगाए गए थे नारे। पुलिस ने प्रत्याशी मोर शाकिर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात। दोनों के बीच भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर हो सकती है बातचीत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का अहमदाबाद एयरपोर्ट से होटल तक भव्य स्वागत हुआ। गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा भी चलाया और बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन भी किया। बोरिस जॉनसन और भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की शांतिग्राम में मुलाकात हुई। अडानी के नए प्रोजेक्ट को लेकर जताई जा रही है उम्मीद। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल गांधीनगर गिफ्ट सिटी भी गए। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत। आज अमित शाह वन समितियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर प्रशांत किशोर की मौजूदगी में होगी अहम बैठक। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर चर्चा संभव। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जेल में की मुलाकात। सीतापुर जेल में बंद आजम खान और शिवपाल की करीबी अखिलेश के लिए खड़ी कर सकती है दिक्कत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की है अर्जी। जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। संदूक में रखकर लाए गए थे चार्जशीट के पेपर।
बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले में गिरफ्तार है लालू यादव। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 2500 के करीब नए केस दर्ज किए गए। कुल एक्टिव केस 14,000 के करीब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7वें इंडिया फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस कॉन्फ्रेंस 2022 को लेकर करेंगे बात। गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी को असम के कोकराझार ले जाया गया। मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी से जुड़े केस में गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण मामले पर राजनीति। देवचा पश्चिमी कोयला परियोजना का आदिवासी कर रहे हैं विरोध। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में उतरी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बड़ा हादसा। शादी समारोह से लौट रहे परिवार के सदस्यों की कार दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना के बाद आग लगने से कार में जिंदा जले परिवार के 5 लोग। लखनऊ के बिजनौर इलाके में बारात के दौरान घर का छज्जा गिरने से हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। दिल्ली के शक्तिनगर इलाके में एक मैरिज हॉल में आधी रात के करीब फंसी लिफ्ट में फंसे 2 बुजुर्गों और 2 महिलाओं को फायर ब्रिगेड ने लिफ्ट काट कर निकाला। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्कूल की दीवार टूटने से दबकर 8 साल की बच्ची की मौत। गेट के पास खेल रही थी बच्ची। स्कूल इमारत की हालत बेहद खराब है। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के करीबी आदित्य मिश्रा की मौत। सड़क हादसे में मौत का दावा, लेकिन परिवार को साजिशन हत्या का शक। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूटने से बड़ा हादसा। दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा। अवैध कोयला खदान धसी, 12 से ज्यादा लोग दबे। तेलंगाना के निजामाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्ज करते वक्त फटी। एक बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत। सोते वक्त हुआ हादसा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया संज्ञान। कहा घटना की जांच कराएंगे। रूस यूक्रेन जंग का 58वां दिन। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले जारी। रॉकेट हमलों में 2 नागरिकों की मौत। मारियोपोल में चेचेन लड़ाके भी लगातार ले रहे हैं मोर्चा। चेचेन लीडर रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें चेचेन लड़ाके अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के सामने इकट्ठा होकर आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। रूस के हमले में खार्किव में भारी तबाही। कई इमारतें जमींदोज हुई। गोलीबारी के बाद मलबा हटाते दिखे यूक्रेन के आपातकालीन सेवा के कर्मचारी। रूस यूक्रेन जंग के 9 मई को खत्म होने की अटकलें तेज। मॉस्को में रूस के सालाना विक्ट्री डे के मौके पर पुतिन कर सकते हैं ऐलान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो सकता है कि इस विक्ट्री डे परेड में जब वो देश को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि वो अपनी जीत घोषित करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।